अधिकारी को यहाँ काम करने का पूरा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर किसी तरह का विवाद की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और के पाठक जी काम करने वाले पदाधिकारी हैं, तो यहाँ अगर वो काम करना चाहेंगे तो उनको बहुत काम मिलेगा। महीने के अंत तक हम 10,000 अमीन और कर्मचारी का बहाली करने जा रहे हैं, जिससे सभी अंचल में पर्याप्त संख्या में अमीन और कर्मचारी उपलब्ध हो। इससे संबंधी उसके जो भी आदेश, विवाद, वाद विवाद जो भी है, सभी को अब ऑनलाइन ही वो कागज़ सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, यानी डिजिटल सिग्नेचर उसमें उपलब्ध होगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, शिक्षा विभाग में के पाठक रहे, जो उनका लगातार रहा उनका जो फैसले लेने का, उसके बाद अब आपके विभाग में आए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई चुनौती बनकर आपके सामने रही? देखिए, मैं बताता हूँ, राजस्व विभाग में पब्लिक से जुड़े हुए बहुत से काम हैं जिनको करने की ज़रूरत है, और राजस्व विभाग एक तरह से चुनौती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त डिलीवरी लोगों को उनका काम कर सकें। आज जो हमारा ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर लोगों को समस्याएं, म्यूटेशन में, परिमार्जन में, ज़मीन से भी संबंधी विवाद हो रहा है, तो उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जो भी पदाधिकारी यहाँ आएंगे, उस पदाधिकारी को यहाँ काम करने का पूरा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर किसी तरह का विवाद की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और के पाठक जी काम करने वाले पदाधिकारी हैं, तो यहाँ अगर वो काम करना चाहेंगे तो उनको बहुत काम मिलेगा। आप लोग 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपके विभाग के अंदर से कितने रोजगार दिए जा रहे हैं? और आज भी जो अमीन के जो स्टूडेंट थे वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में ज़मीन से संबंधित बहुत विवाद है। कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, थाना में भी विवाद होता है, केस भी काफ़ी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। इसका मुख्य कमी ये था कि अमीन की बहुत कमी थी। राजस्व विभाग में निचले स्तर पर कर्मचारी और अमीन की कमी थी, और हमने फैसला लिया है इसी महीने के अंत तक हम 10,000 अमीन और कर्मचारी का बहाली करने जा रहे हैं, जिससे सभी अंचल में पर्याप्त संख्या में अमीन और कर्मचारी उपलब्ध होंगे। और इसके साथ साथ डिजिटाइजेशन का जो हमने काम किया है, और ऑनलाइन सारा काम अब होगा, तो उसका भी फ़ायदा लोगों को मिलेगा। तो नौकरी की बौछार आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का मतलब ही है रोजगार। आपके विभाग में लगातार जो ज़मीन से जुड़े कागजात से संबंधित मामले रहते हैं वो लगातार पेंडिंग रहते हैं। क्या इसके लिए कोई योजना की जो लोगों को, बिहार के लोगों को सीधे इसका परिणाम? एक बहुत बड़ा योजना 1 महीने के अंदर बिहार को मिलेगा। उसमें किसी भी ज़मीन के मालिक को या ज़मीन से संबंधी उसके जो भी आदेश, विवाद, वाद विवाद जो भी है, सभी को अब ऑनलाइन ही वो कागज़ सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, यानी डिजिटल सिग्नेचर उसमें उपलब्ध होगा। अब किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, LRDC, एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कौन सा पेपर आपको चाहिए, किस डेट का जजमेंट चाहिए, क्या आपके ज़मीन की स्थिति है, वो सारा प्रूफ आपको अब ना सर्टिफाइड कॉपी करना, ना नकल निकालने की ज़रूरत है। आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डिजिटल सिग्नेचर के साथ डिजिटल कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगा। मतलब बिहार में जो ज़मीनों का विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं वो अब जल्द ही सुलझाया जाएगा। देखिए, एक ऐतिहासिक क्रांति राजस्व विभाग करने जा रही है, और जब कोई मंत्री या जब कोई सरकार किसी बात के लिए प्रयास शुरू करता है, तो उसका जब तक रिजल्ट जनता को नहीं मिल जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। मैं रिजल्ट दे के 3 महीना के अंदर दिखाऊंगा कि राजस्व विभाग ऐसे चुनौती को भी अवसर में कैसे बदला जाता है। अंतिम सवाल अब यह है कि आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, जब लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार आप लोग के ऊपर हमलावर हैं, कहते हैं कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए हैं। देखिए, आप थोड़ा पता कीजिए कि क्राइम किस किस एरिया में बढ़ा है, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ एनडीए के उम्मीदवार नहीं जीते हैं और बोलने वाले लोगों के उम्मीदवार जीते हैं, क्राइम वहीं बढ़ा है। पूर्णिया की घटना, चाहे और किशनगंज की घटना,
चाहे वो काराकट की घटना, जहाँ भी जो 7-8 जगह घटना घटी है। कह रहे हैं कि छपरा में विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये देखिए, जाति बात तो पैदा करने वाले लोग कौन है आपको पता है। इसीलिए उनका तो है कि अब सरकार में नहीं है, सांसद भी बहुत कम जीते हैं। अगर बांट कर देखिए तो कांग्रेस का कुछ, राजद का कुछ, सीपीआई का कुछ, कोई तो जीता नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही स्थिति है। तो आपने सुना, हमारे साथ दिलीप जायसवाल भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने के अंदर में भूमि एवं राजस्व विभाग में क्रांति आएगा और बिहार के लोगों को इसको सीधा फायदा देखने को मिलेगा। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।